अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भाई ये थोड़ा डाउन है, मैं बताता हूँ आपको जी। हम आप डाउन बता चुके हैं कि कराची किंग्स से प्लेयर जाते जा रहे हैं और पीएसएल खत्म हो। कराची किंग्स से एक प्लेयर किया, क्या हो गया यार? नहीं, मैं आपको बताऊं कि जो साथ वाला मीडिया, इंडियन मीडिया, वो ऐसी शो कर रहा है कराची किंग का सारा प्लेयर सारे वापस चले गए दुबई, यूएई ने अपने सारे प्लेयर्स को वापस बुला लिया है और अब पीएसएल खत्म। यूएई के प्लेयर वापस गए हैं, श्रीलंका के प्लेयर वापस गए हैं। नहीं, आपको बताते जाएं कि हुआ ये है कि आप ईरान और यूएसए की जो वॉर चल रही है वहां से स्टार्ट लें और हमारे नाज़रीन को जी वहां से जो ईरान यूएसए की वॉर थी उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान का जो स्टांस था वो विद ईरान था, जिसको देखते हुए यूएई की जो कि सारा का सारा बिल्कुल प्रो अमेरिकन है, वहां पर से अमेरिका की तरफ से पुश कराया गया कि जी ये तो हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे पाकिस्तान वाले, तो ये क्या हो रहा है, आप इनसे सारे पैसे वापस ले लें। उन्होंने कहा जी पैसे जो 3.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने लोन लिया था वही यूएई से, उन्होंने कहा हमें वापस करें। और पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा भाई आओ, पाकिस्तान ने कहा कि इस साल के एंड में हम वापस कर देंगे, लेकिन यूएई ने कहा नहीं जी, हमें भी चाहिए, अगर आपने नहीं करने हैं तो फिर बता दें। मैं तो पाकिस्तान ने कहा इस महीने के एंड में तुझे वापस करेंगे, तो होता कौन है? तो ये तड़ी लगाई। इस तड़ी का नुकसान ये हुआ कि यूएई ने अपने फॉरेन प्लेयर्स, बहुत ही जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर, इंग्लिश वाले नहीं, फॉरेन जल्दी वाले पाकिस्तानी प्लेयर, सारे के सारे प्लेयर, जो मोहम्मद वसीम, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, जो यानी जो प्लेयर पाकिस्तान से ही पैदा होके गए हैं, एक ही था, दो है, दूसरा भी है खुदामा तनवीर है ना, वो खुदामा तनवीर तो खैर अभी खेले नहीं है, वो निकले। तो मोहम्मद वसीम तो ओपनिंग कर रहे थे डेविड वार्नर के साथ, तो हमें वो वीक लिंक नजर आ रहा था, तो उन दोनों को वापस बुला लिया और रातों रात वापस चले भी गए हैं। कराची के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। यस, मैं ये बताऊं आपको, पहले कराची 3-0 है, 3 जीता है 3 में से, और अब ये हुआ कि अब उनका एक जो वीक लिंक था वो भी चला गया। अब वो अच्छा प्लेयर उठाएंगे। और लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊं कि साथ वाले जो मीडिया है, ये साथ वाले आप नहीं, जो नेबरिंग कंट्री वाले हमारे हमसाया मुल्क, उन्होंने ऐसा वो वेला मचाया कि देखे जी जंग के असरात और पाकिस्तान की सुपर लीग खत्म, खतरे में बच गई, ये है वो है, तो इस पे कुछ कहें? नहीं जी भाई, वो तो उनको तो रोने के अलावा और पाकिस्तान में बात करने के अलावा उनका कोई फोकस ही नहीं है। अपनी लीग कम कवर करते हैं, हमारे पे ज्यादा फोकस होता है, फिर बाद में कहते हैं हम तो पीएसएल देखते भी नहीं है, उसको देखता कौन है पीएसएल को, हमारा फोकस पीएसएल पे होता है, और फिर बाद में कहते हैं हमने तो पीएसएल देखी भी नहीं, मुझे पता नहीं कौन खेल रहा है उसके अंदर, कौन आधा गरा खेल रहा होता है। फिर सुशांत में जैसे चवल लोग और विक्रांत जैसे गुप्ता जैसे पॉलिटिकल लोग, मैं लूंगा उनके फजूल लोगों के। आपकी जुबान गंदी है। जुबान तो गंदी हुआ है वैसे भी, उनकी वैसे हो गई है नाम लेने से ही। तो आप देखें वो फिर कहते ऐसे हैं जैसे हमने देखी नहीं, तुम देखते भी हो, फॉलो भी करते हो, पूरी 100% फॉलो करते हो, देखते हो मैचेस को, फिर कहते हो अच्छा ठीक है। तो अब ये जो टेंशन बढ़ गई है, ठीक है, एक तो क्रिकेट में थी ना, लेकिन जो खित्ते में टेंशन बढ़ गई है उसमें अब देखें क्या होता है, क्योंकि ये वॉर रुकने वाली नहीं है। अभी इतनी आसान नहीं है। ट्रंप ने एक ट्वीट किया जो कि बड़ी एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज यूज की ईरान के लिए, मतलब फकिंग और इस तरह की लैंग्वेज, जब मैं बास्टर्ड्स इस तरह की किया है, तो उस पर अब पाकिस्तान तो साथ खड़ा है ईरान के। ईरान भी बड़ी एक सियासी बयान दे रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ है, बेशक पाकिस्तान हो ना हो। इमोशनल ब्लैकमेलिंग फुल कर रहा है। तो इसका असर जो है क्रिकेट पे आ चुका है, डायरेक्ट बल्कि आ गया, इनडायरेक्ट तो नहीं कहूँगा, देखिए आ गया जो भी है। अब कल को अगर दुबई में किसी ने खेलना है तो शायद हमारी टीम भी ना जाए, बल्कि इंडियन मीडिया भी इस हक में है कि ईरान सही कर रहा है। तो शायद अब यूएई और सऊदीया में जो क्रिकेट स्टार्ट होने लगी थी, मैं आपको क्रिकेट का असर जो है ना जंग का, अब मैं बताऊं मक्की, मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं, वीडियो क्योंकि हमारी ऑलरेडी हम क्लोज करते हैं, तो बस एक चीज बता दूं, असल में इंडिया भी प्रो ईरान है, आपको बता दूं, ठीक है, ये बात तो है। इंडिया प्रो अमेरिका नहीं, इंडिया प्रो ईरान है। इंडिया को पता जो ईरान कर रहा है वो ठीक कर रहा है, उनके लिए समहाउ, क्योंकि पाकिस्तान की राइवलरी में उस की बातें कर देते हैं, लेकिन अंदर से उनको पता था कि चीज सही है क्या है। क्योंकि इंडिया के जितने भी लोग आ रहे हैं मीडिया पे बैठ के बातें कर रहे हैं, उनके जो एक्स जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं या उनके आर्मी के एक्स आर्मी मैन्स हैं, वो भी आके यही बातें बता रहे हैं कि जो ईरान कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर अगर आपने ववेला डालना तो शौक से डालें, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान ने ठीक किया जो भी किया, और यूएई को उनकी औकात बताइए कि तुम्हारी औकात है क्या। जंग का असर आ गया है क्रिकेट में, अब देखते हैं कितनी पेनिट्रेशन आती है जंग के इस क्रिकेट में, तो ये वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही हम इजाज़त लेते हैं ना, अल्लाह हाफ़िज़।